जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको उपछठ की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम उपछठ की कहानी शेयर करें, उपछठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, उपछठ एक व्रत है जो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की जो छठ होती है उस दिन मनाई जाती है। ये व्रत, ये पूजा विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। वहीं कंवारी लड़कियां अपने एक अच्छे पति की कामना के साथ में उपछठ का व्रत करती है। अब इस व्रत को कई नामों से पुकारा जाता है। उपछठ को चंदन षष्ठी कहा जाता है, कई जगह पर चन्ना छठ कहते हैं, कई जगह पर चांद छठ भी कहते हैं, और भी कई नामों से उपछठ को पुकारा जाता है, मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये भगवान श्री कृष्ण के जो भाई हैं बलराम जी का इस दिन जन्म है, और उपछठ को चंदन षष्ठी के रूप में इस दिन धूमधाम से मनाया जाता है। जब शाम ढल जाती है तो व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाती है और परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती है। महिलाएं रात में जब चांद उग जाता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद में पूजा करके फिर ही व्रत को पालना करती है। चलिए उपछठ की कहानी शेयर करते हैं। पूजा के बाद में कहानी जरूर से सुननी चाहिए और उसके बाद में एक विनायक जी की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। आइए उपछठ की कहानी सुनते हैं। देखिए, ये बहुत ही प्राचीन बात है। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। साहूकार की पत्नी जब भी रजस्वला होती थी, यानी एमसी में होती थी, मासिक धर्म में होती थी, तब वो सभी प्रकार के कार्य कर लिया करती थी। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी परंपरा है कि जब कोई महिला रजस्वला होती है, मासिक धर्म में होती है, तो वो शुद्धता वाले कार्य और किचन का कार्य नहीं करती है। तो जो ये साहूकार की जो पत्नी थी, वो जब भी रजस्वला होती थी वो सभी प्रकार के कार्य कर लिया करती थी, जैसे कि रसोई में जाना, पानी भरना, परिंदे पर हाथ लगाना, देव स्थान तक पे वो हाथ लगा लिया करती थी, यानी मंदिर में भी हाथ लगा लेती थी, खाना बनाना, सारे काम वो कर लेती थी। अब उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद में साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब जब उनका अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में साहूकार ने एक बेल के रूप में जन्म लिया और उसकी पत्नी ने अगले जन्म में कुतिया के रूप में जन्म लिया। ये दोनों ही अपने पुत्र के यहीं पर ही रहते थे। बेल जो था वो खेत में हल में लगाया जाता था और कुतिया घर की रखवाली के लिए रखी हुई थी। बस समय निकलता जा रहा था। ऐसे ही समय निकलता गया और एक दिन श्राद्ध पक्ष आया। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत सारे पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। अचानक से कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। खीर बन रही थी और चील के मुंह में सांप था। सांप जो है वो चील के मुंह से छूटकर सीधा जहाँ खीर बन रही थी उस बर्तन में गिर गया। कुतिया ने ये देख लिया कि सांप, मरा हुआ सांप जो है खीर के बर्तन में गिर चुका है। उसने सोचा कि इस खीर को खाने से और भी कई लोग मर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक जहरीला सांप गिर चुका है। तो उसने खीर में मुंह लगा दिया, खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि जो लोग हैं उसे ना खाए। अब उसने इस तरह से मुंह अड़ाया कि कोई ना कोई उसे देख ले। जैसा कि वो चाहती थी, उसने जैसे ही मुंह लगाया, पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह लगाते हुए देख लिया। बहुत गुस्से में आ गई वो। बहुत गुस्से में आकर उसने एक मोटा डंडा उठाया और धमाधम उसने एक मोटे डंडे से उस कुतिया की पीठ पर तेजी से मारना शुरू किया। चोट इतनी तेज थी कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। रात का समय था। वो कराहती हुई बेल के पास गई, बेल से बातें कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ है, तुमने तो भरपेट भोजन कर लिया होगा, मुझे तो खाना नहीं मिला है, मार पड़ी सो अलग। तो वो कुतिया जो है वो बेल से बोल रही थी कि तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ तो तुमने तो भरपेट भोजन कर लिया होगा, मुझे तो खाना मिला नहीं है, उल्टी मार पड़ी सो अलग। तो बेल ने कहा कि भाई कहाँ, मुझे भी भोजन नहीं मिला है, दिन भर खेत में काम ही करता रहा और थक गया हूँ काफ़ी, और भोजन अभी तक कुछ मिला नहीं है। ये सारी बातें जो हैं कुतिया और बेल के बीच में जो बातें हो रही थी, वो कुतिया और बेल इस तरह से बोल रहे थे कि बहू को सारी बातें उसे समझ में आ रही थी। बहू ने सारी बातें सुन ली। उसने अपने पति को बुलाया। अपने पति को बुलाकर उसने सारी बात कही कि इस तरह से कुतिया और बेल बात कर रहे थे।
तब उन्होंने एक पंडित को बुलाया और पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ है और बोयल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का क्या कारण रहा? पुत्र और पुत्रवधू ने पूछा कि आखिर उन्हें कुतिया और बैल की योनि क्यों मिली। तब ज्योतिष ने पूरा अपना गणित लगाया और गणित लगाकर बताया कि देखो, तुम्हारी माँ जब रजस्वला होती थी तो वो सब जगह हाथ लगाती थी, खाना बनाती थी, देव स्थान पर हाथ लगाती थी, पानी भरती थी। इसी वजह से उसे कुतिया का जन्म लेना पड़ा। ज्योतिष की बात, पंडित की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अब वो अपनी माता को इस रूप में तो देख नहीं सकता था, पिता को बैल के रूप में वो खेत में जोत नहीं सकता था। तो उसे बहुत दुख हुआ, पुत्र को बहुत दुख हुआ। उसने पंडित जी से पूछा कि भाई आखिर कोई कुछ उपाय हो तो बताओ महाराज, कि कैसे इनका उद्धार हो सकता है। तो पंडित ने बताया कि देखो, यदि किसी कुंवारी कन्या के द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी कि उपछठ का वो व्रत करे, शाम को नहा धोकर पूजा करे, उसके बाद में वो बैठे नहीं खड़ी रहे और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दे, और अर्घ्य देने के बाद में जो पानी गिरे वो यदि बैल और कुतिया को छू जाए तो इनका मोक्ष हो सकता है। अब जैसा पंडित जी ने बताया, कन्या ने उपछठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया और अर्घ्य का पानी जमीन पर इस तरह से गिराया कि गिरकर वो बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे। ऐसी सारी व्यवस्था कर दी गई। एक कुंवारी कन्या से निवेदन किया गया और इस तरह से उपछठ का उसने व्रत किया, और पानी जब व्रत का पानी उस पर गिरा तो दोनों का मोक्ष हो गया, और यानी कि उन्हें उस योनि से छुटकारा मिल गया। ये सब उपछठ के व्रत के केवल पानी छू जाने मात्र से उन्हें कुतिया की और बैल की योनि से मुक्ति मिल गई। यानी कि उपछठ का व्रत कितना फलदायी है आप समझ सकते हैं। हे उपछठ माता, जैसे आपने इनका उद्धार किया वैसे सभी का उद्धार करना, सभी के घर में धन वैभव सभी प्रकार के सुखों से उन्हें भर देना, कहानी कहने वाले सुनने वाले का भला करना, यदि कोई इस वीडियो को देखकर इस कहानी को सुन रहा है उसका भी भला करना। तो प्रेम से बोलिए छठ माता की जय हो, छठी मैया की जय हो। ये थी उपछठ की कहानी। आशा है ये कहानी, यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। कहते हैं कि उपछठ की कहानी सुनने मात्र से भी इसका फल मिलता है। तो आप इस कहानी को उपछठ वाले दिन भी ज़रूर से सुनिए, और कभी भी आप इस कहानी को सुन सकते हैं। जो हमारी पारंपरिक कहानियाँ हैं, जो हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं, उन्हें सुनने मात्र से भी उनका फल मिलता है। और निश्चित रूप से जब इतने लंबे समय से कोई परंपराएं चल रही है तो उसके परिणाम अच्छे लोगों को महसूस हुए होंगे, अच्छे परिणाम मिले होंगे, तभी वो परंपराएं आज तक जीवित है। और जो कुप्रथाएं थी, जो कुपरंपराएं थी, जो गलत परंपराएं थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको इसी तरह की धार्मिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलेगी। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।